क्लास 10th साइंस के अंतर्गत विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के कुछ तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, प्रतिरोधों के निकाय जब प्रतिरोध आपस में जुड़े रहते हैं तो उनको किस तरह से हम जोड़ते हैं, उसमें दो प्रकार के संयोजन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, एक है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी जिसे कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। देखिए, प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, अनेक प्रयोगों में दिए गए प्रतिरोधों में जब हम आवश्यकता पड़ती है तो प्रतिरोधों को जोड़कर एक अभीष्ट प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। मतलब कुल जैसे कोई प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मतलब है एक प्रकार का रुकावट। किसी में जब इलेक्ट्रिसिटी किसी में बहती है, विद्युत किसी में बहता है तो उसमें आवेश अगर होता है तो वहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तीन के अलावा 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं। यहाँ पर R1 एक प्रतिरोध है, R2 एक प्रतिरोध है, R3 तीसरा प्रतिरोध है। तो इनका जोड़ कितना होना चाहिए, इनका अभीष्ट योग कितना होना चाहिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। एक प्रकार की रुकावट है। आप बल्ब में देखते हैं, एक बल्ब में एक प्रतिरोध लगाया जाता है तो दोनों सिरों को जोड़ते हैं, बल्ब का फिलामेंट जलता है, वो ग्लो करता है, उससे उजाला होता है। ऐसी कई चीज़ें हैं, कई डिवाइसेज हैं, कई मशीनरीज हैं जहाँ पर प्रतिरोध का काम होता है। अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में तथा कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रतिरोधों का जो जोड़ना है वो दो प्रकार से जुड़ते हैं प्रतिरोध। एक क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम और दूसरा क्रम है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक प्रतिरोध मान लिया कोई है तो उसका दो सिरे होंगे, एक पहला, एक उसका बाद वाला सिरा। देखिए यहाँ पर R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं। R1 का जो पहला सिरा है R2 के सिरे के पीछे जुड़ा है, ठीक है। मतलब किसी का हेड दूसरे के टेल से जुड़ेगा, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, इस तरह से ये प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं। ऐसे क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम। और जिसमें आप देख रहे हैं कि एक साइड के R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध यहाँ पर जुड़े हैं। एक साइड के सब एक साथ A में और दूसरे साइड के सब एक साथ B में जुड़ गए, तीन प्रतिरोध। यह है समांतर क्रम। फिर हम इस पर आते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस प्रकार का संयोजन जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें जो इनका दो सिरे हैं, पहला सिरा इस साइड, दूसरा सिरा इस साइड। जैसे मैंने कहा ना, ये R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं। हम एक ही प्रतिरोध को लें तो एक प्रतिरोध के दो सिरे होंगे, एक पहला सिरा, एक उसका बाद वाला। इसी तरह जैसे मैंने कहा R1, R2, R3 को किस तरह से जोड़ते हैं, पहले उसका सिरा दूसरे के इंड वाले से जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे पूरा क्रम जो है श्रेणी क्रम हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन प्रतिरोध दिए हैं R1, R2, R3, तो इस तरह से इनको जोड़ा गया है। तो संयोजन के सिरों पर जो V विद्युत वाहक बल जो है एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से जोड़ दी जाती है। जैसे तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध को एक इसमें एमीटर लगाया है। एमीटर जो धारा मापी जिसे कहते हैं, धारा मापता है। और यहाँ पर देखिए एक बैटरी लगाई है, बैटरी में एक धन और एक ऋण दो सिरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक कुंजी है, कुंजी से लाइट कट होती है और फिर ये इनसे मिल गया। और ये वोल्टामीटर जो उसका विभवांतर मापता है वो लगाया गया। तो एक ये पूरा सर्किट तैयार हो जाता है। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR, V विभवांतर बराबर उसकी धारा गुणा उसका प्रतिरोध। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए जो V1 है, V1 कहेंगे हम इसको, V1 प्रथम प्रतिरोध के लिए, तो I जो है बराबर रहेगी, तो R बदलेगा, R मतलब प्रतिरोध, तो VIR1। दूसरे के लिए क्या होगा, V2 के लिए IR2, तीसरे के लिए क्या होगा, IR3। तो इसलिए इनको V बराबर IR के अनुसार अगर हम रखेंगे तो V का मान तो क्या हो जाएगा, IR1
किसकी जगह पर, आई आर बराबर बी बराबर आई आर होता है ना, आई आर लिखा, और आई आर 3 आई आर है हमारे पास, तो तीनों आई आर को जोड़ दिया, जैसे आई आर 1, आई आर 2, आई आर 3, ठीक है। तो उनका तुल्य प्रतिरोध आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से आएगा। तो किसी का प्रतिरोध अगर जोड़ना है तो इसमें तो सीधे है, मान लिया ये प्रतिरोध 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का, 2, 3 और 4 ओम के 3 प्रतिरोध है, 2, 3, 4 को हम सीधे जोड़ देंगे, क्योंकि R1 2 है, R2 3 है, R3 4 है, 2, 3 और 4, मान लिया ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, तो सीधे ऐसे जोड़ देते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है, इसमें कोई वो नहीं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा का मान हो समान होता है। यदि एक प्रतिरोध कहीं पर टूट जाए तो सभी प्रतिरोधों को धारा बहना बंद हो जाती है। जैसे आप देखते हैं दीपावली वगैरह वगैरह में बड़ी लाइटिंग की एक लड़ी पूरी होती है, उस लड़ी में एक बल्ब भी अगर फ्यूज हो जाता है तो पूरा लड़ी जो है जलना बंद कर देती है। और दूसरा क्रम आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, जो घरों में जो बिजली की आपकी पूरी लाइन होती है, तो उस लाइन में पैरेलल क्रम में होता है। उसमें देखिए आप कोई भी बल्ब जलाते हैं तो जो वोल्टेज होते हैं वो बराबर रहती है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, अब समांतर क्रम में मैंने क्या कहा कि इनका जैसे R1, R2, R3 3 अगर यहाँ पर प्रतिरोध हैं तो तीनों के एक सिरे को एक साथ जोड़ दिया और दूसरे सिरे को दूसरे साथ जोड़ दिया, दूसरे A और B इस तरह से जोड़ा गया, तो ऐसा क्रम समांतर क्रम कहते हैं इसको। इसमें भी वही बात आई कि कोई भी सर्किट अगर पूरा करते हैं तो सर्किट के लिए क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक कुंजी चाहिए। अगर आपने धारा मापते हैं तो आपने धारा मापी, अमीटर जिसे कहते हैं, और वोल्टेज मापते हैं तो वोल्टामीटर यहाँ पर ऐसे लगता है उसमें। तो 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को इस तरह से जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मुख्य धारा I बिंदु A पर 3 भागों में बांट जाती है। अब धारा यहाँ से जा रही है तो यहाँ से 3 भागों में बढ़ गई है, ठीक है। एक R1 के लिए गई, एक R2 के लिए गई, एक R3, ये 3 भागों के लिए बढ़ गई। तो A संधि में कुल धारा क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से ये एक धारा है, एक धारा के 3 भाग हो गए, कितने, I1, I2, I3। पहले के लिए I1 धारा, दूसरे के लिए I2, तीसरे के लिए I3। इस तरह से यदि बिंदु और AB के मध्य विभवांतर अगर हम मापते हैं तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V बराबर IR, तो I1 R1, I2 R2, I3 R3, इस तरह से ये पूरा क्या निकल जाएगा, इसको अगर I1 बराबर V बट्टे R1, I2 बराबर V बट्टे R2, तो इस तरह से निकल V बराबर IR, ये मान रखने पर I बराबर V बट्टे R अगर मान रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बट्टे R, तो V कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो समांतर क्रम में जो हम प्रतिरोधों का संयोजन जो जोड़ होता है वो इस तरह से होता है, 1/R बराबर R का 1/R का मतलब तुल्य, उसका तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल उसका रेसिस्टेंस, टोटल उसका प्रतिरोध कितना होगा, फर्स्ट 1/R1, R1 का जितना मान है वो नीचे आएगा, 1/R2 का मान, 1/R3 का मान, इस तरह से उसका तुल्य प्रतिरोध हम निकालते हैं। इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है समान होता है, अतः प्रत्येक में धारा का मान अलग अलग होता है, इसमें धारा अलग अलग होती है और विभवांतर समान होता है। इसलिए घरों में जो फिटिंग होती है बिजली की, उसकी जो वोल्टेज होती है वो हमेशा बराबर होती है। आप किसी भी तार में लगाएंगे घर में, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। एक बल्ब अगर किसी का फ्यूज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो दूसरे बल्ब की लाइट नहीं जाती है, उसका कारण यही है समांतर क्रम में। इस तरह से यहाँ पर कोई भी जैसे 5 है, 8 है, 12 है, 3 यहाँ पर हैं, तो इनको ये श्रेणी क्रम में है तो इनसे सीधे जोड़ देंगे, 5 में 8, 8 में 5, 8, 5 धन 8 धन 12, इनको जोड़ देंगे तो इनका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अगर इस तरह से है समांतर क्रम में 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 ऐसी मान रखने पर ये आ जाएगा R बराबर 1 ओम। तो इस तरह से ये सूत्रों का इस्तेमाल करके हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ओके।